हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं यूनिट 48 फॉर योर पीपीबी, जहां आज हम बातचीत करेंगे कि सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम आज आईटी आया है, हाँ उसके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हुई हैं, बट उसके साथ कुछ कंसर्न सिक्योरिटी से रिलेटेड आए हैं। उन रिस्क को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं उसके बारे में यूनिट 48 में बातचीत हो रखी है। लगभग आधा घंटा लगेगा इस चैप्टर को ख़त्म करने में, इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ रिस्क, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया कि यस आईटी आया है, अच्छा हुआ है, बट उसी के साथ रिस्क भी आए हैं। यस कस्टमर नो आज डिमांड करता है बहुत सारी चीज़ें, है ना, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसकी वजह से फियर्स कंपटीशन आ गया है। फियर्स कंपटीशन आ गया है बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज के बीच में, है ना, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सस्ता, क्योंकि जो जिसका जितने अपने एंड पे सस्ता होगा उतना सस्ता वो बाजार में दे पाएगा और अकॉर्डिंगली मुनाफा कमा पाएगा। यस, इससे नए जोग्राफिकल एरियाज में भी हम एंटर कर पाए हैं। जैसे अगर मैं डेटा और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करती हूँ, तो यस डेटा इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बारे में हम लास्ट फ्यू सेशन से बातें कर ही रहे हैं, और ज़रूरी भी है। अपना बिजनेस को हम कॉन्टिन्यूसली अगर आगे चलाना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी भी है। यस, तो डेटा अगर इनकरेक्ट हो जाएगा तो यस उस इनकरेक्ट डेटा का इम्पैक्ट रिपल है, मतलब एक से दूसरे, दूसरे तीसरे से एक झूठ बोलते हैं तो हमें 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। उसी तरीके से एक डेटा अगर गड़बड़ होता है तो उसका रेपरकर्शन, उसके कंसिक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली ऑन डिसीजन मेकिंग। अब अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करती हूँ, तो बैंक्स ने डेफिनेटली खूब पैसा लगाया है टेक्नोलॉजी बेस को अपना बेटर करने में। जो हम सॉल्यूशंस या टूल्स लेकर आ रहे हैं आईटी बेस्ड, उस पर पैसा लगा है और लगता चला जा रहा है ना। इसे सॉफ्टवेयर और डेटा भी है, कुछ हार्डवेयर भी आ रहा है बिजनेस को सही से चलाने के लिए, कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए। एंड वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पीपल वेयर, मतलब वो लोग जो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली मैनेजिंग में इन्वॉल्व हैं या फिर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को चलाने में इन्वॉल्व हैं। तुम क्या बोल रहे हैं? डेटा एंड सॉफ्टवेयर नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 2 एंड पीपल वेयर नंबर 3। ये तीन बातों पर डेफिनेटली विद इमर्जेंस ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी हम एज बैंक भी पीछे नहीं रह गए हैं। करेक्ट। तो आज अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग तरीके के थ्रेट्स हैं जो आईटी आने से आए हैं। सिक्योरिटी कंसिडरेशन है ये, और इन कंसिडरेशन को मद्देनजर रखते हुए इनके सोल्यूशन को भी मिटिगेट करना ज़रूरी है। बट मिटिगेशन पे तो तब जाएंगे जब हम एक्नॉलेज कर चुके होंगे, जब हम जान चुके होंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। यस, तो कुछ थ्रेट्स हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस को इंटरप्ट कर सकते हैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट साइबर और इंटरनेट इन जनरल। तो यहाँ पर हम गलती, एरर या ओमिनियस डेटा, गलत डेटा ही डाल दिया है, गलत सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ कर दी है हमने, या कोई डालना भूल गए लेट्स से, या अनऑथराइज डिस्क्लोजर हो गया कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का। जैसे अगर आप, जैसे मैं अपना रीसेंट एग्जांपल बताती हूँ। आई हैव सर्टन ब्रांड्स वॉशिंग मशीन, ठीक है, तो वहाँ से शायद या कहीं समवेयर इन द चेन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी डेटा हो गया है लीक, एंड देयर विल समबडी हु इज़ गोइंग टू कॉल यू एंड टेल यू, हाँ जी मैम आपके पास आईएफबी की जो मशीन है, ओके सो आई सिंस मेंशन द कंपनीज नेम, there is no agenda or intention to no devalue somebody. It is just something that has happened within me and I'm sharing it with you. ओके, तो ये पर्टिकुलर कंपनी के एजेंट फ़ोन करके ऐसे पोर्ट्रे करेंगे अपने आप को कि वो पर्टिकुलर कंपनी से बिलोंग करते हैं, और आपके पास जो मशीन है उसकी क्या बोलते हैं मेंटेनेंस के लिए हम आ गए हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हमने तो बुलाया ही नहीं किसी को, किस लिए, कौन है वो। कहते ठीक है, अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो एक ओटीपी आया है आपके फ़ोन में, आप वो दे दीजिए। नाउ इट इज़ ऑल व्हाट, ओटीपी जैसे ही मैं दूंगी वैसे ही यू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन,
है ना। और वो बंदा एडमेंट, दीज पीपल बिकम एडमेंट, नहीं आपको ओटीपी देना पड़ेगा। कौन भाई साहब, मैंने कहा चलो आप पुलिस स्टेशन चलते हैं। खैर वो तो खैर दूर की बात है, दैट्स अ स्टोरी ऑफ सम अदर टाइम। बट फॉर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट कि डेटा, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। कंप्यूटर अब्यूज, मिस यूटिलाइजेशन हो सकता है बैंक के खुद के असेट्स का, ऐसे प्रिंटिंग, स्टेशनरी एक्सेट्रा। और कंप्यूटर और साइबर फ्रॉड्स भी ये प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना होगा। ये तो है कि कहीं ना कहीं हम एग्जैक्टली इनको ह्यूमन मेड नहीं बोल सकते, एक्सीडेंटल नहीं बोल सकते, दोनों कैटेगराइजेशन में हो सकता है। बट एक्सीडेंटल जो हमारे हाथ में ही नहीं है वो डैमेजेस भी कंसिडर करने होंगे फ्रॉम सिक्योरिटी एज अ परव्यू। ओके, तो जब मैं कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बारे में बात करती हूँ तो यस, क्वाइट एक्सटेंसिव है बैंकिंग सिस्टम में एप्लीकेशन एंड अदर फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में। हाउएवर उसी समय हमें ये भी समझना होगा कि सिस्टम जो है वनरेबल है, रिस्क प्रोन है टू डैमेजेस। वनरेबल बोले तो प्रोन टू रिस्क, या रिस्क है इनके पास डैमेज होने की, जो एक्सीडेंटली भी हो सकते हैं, ह्यूमन फेलियर की वजह से भी, या नेचुरल कैलामिटीज के कारण भी। ओके, जैसे कोई एनवायरमेंटल हजार्ड है, कोई ह्यूमन गलती हो गई किसी इंसान से, ओके, या अनरिलायबल है सिस्टम, सॉफ्टवेयर ही रिलायबल नहीं है। ऑल ऑफ दीज आर एक्सीडेंटल डैमेजेस दैट माइट हैपन इन आवर सिस्टम एज एनी कंपनी और इवन बैंक्स, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन और बैंक सब के बारे में बात कर रहे हैं। मैलिशियस डैमेज, जहाँ एजेंडा, जहाँ आपका इंटेंशन ही गलत है, यू वांट टू डिसीव, मैलिशियस है ना, मैल एजेंडा है। मलिशियस डैमेज भी एक रिस्क है जो कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हो सकता है, जो कि जो एम्प्लॉयज़, द पीपल हु आर नॉट मॉरली करेक्ट, एथिकली डिस्ट्रॉन्गल्ड है, okay, जो डिसरप्ट करना चाहते हैं बिजनेस को, या तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं या जो एम्प्लॉयज़ छोड़ के भी चले गए हैं, इंटेंशन ही खराब है, वो इंडिविजुअल्स मैलिशियस डैमेज कॉज कर सकते हैं, है ना, अपने खुद के पैसों के मुनाफे के लिए, फिनेंशियल ग्रीड के लिए। बिजनेस की सर्विसेज इंटरप्ट कर सकते हैं या फ्रॉड्स भी कर सकते हैं, किसी और के अकाउंट में जाने वाला पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये तो रहे प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंटल डैमेज हो गए, मैलिशियस डैमेज हो गए, या जो हमने डैमेज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर देखे वो हो गए। अब इन इन प्रॉब्लम को कंट्रोल कैसे किया जा सके, हमें कोई मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना, ताकि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, एटलीस्ट क्योर किया जा सके। तो उसके लिए कुछ आईटी टूल्स हैं, जिनमें फिजिकल कंट्रोल तो आते ही हैं, जैसे हमने कुछ वेरिफिकेशन लगा दिया, कुछ बायोमेट्रिक एक्सेट्रा लगा दिया। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल भी है, जहाँ ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसमें अकाउंटिंग कंट्रोल, जिसमें सीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो सकते हैं थ्रू ऑडिट, थ्रू पेपर वर्क, थ्रू क्रिएटिंग अ ट्रेल जस्ट इन केस समथिंग गोज रॉन्ग। हम नो चेन, कड़ी से कड़ी जोड़कर पहुंच पाए, ट्रेल कर पाए कि एक्चुअली में गड़बड़ हुई कहाँ से शुरू है, जस्ट इन केस सो रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ऑपरेशनल कंट्रोल में हमारे पास ऑडिट ट्रेल आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिसमें अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कोई कोई डेटा बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो वो कहाँ से आया होगा, पीएनएल से आया होगा। पीएनएल में है, पीएनएल में आया है तो वो शायद ट्रायल बैलेंस से आया होगा या कैश फ्लो स्टेटमेंट से आया होगा। वहाँ पे आया है तो इसका मतलब वो किसी लेजर से आया होगा, लेजर में है इसका मतलब वो जर्नल एंट्री से आया होगा, जर्नल एंट्री में है तो कोई तो स्लिप होगी ना। तो हम बेसिकली ट्रेल क्रिएट करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि गड़बड़ हुई कहाँ है, एंड ऑपरेशनल ऑडिट ट्रेल भी हो सकते हैं। इसके अलावा चेकसम और डेटा इंक्रिप्शन ऑपरेशनल कंट्रोल होते हैं। एग्जाम में यहाँ पे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे गया है, व्हाट आर द थ्री और व्हाट आर द टाइप, व्हाट ऑल कम्स अंडर ऑपरेशनल कंट्रोल। यहाँ पे चेकसम, इंक्रिप्शन तो है ही, उसके अलावा ऑडिट ट्रेल है। ऑडिट ट्रेल में आपके पास अकाउंटिंग वाले भी है और ऑपरेशनल वाले हैं। ऑपरेशन वाले में जनरली इन्वेंट्री से रिलेटेड बातें हम करते हैं, लॉजिस्टिक्स रिलेटेड हम बातें करते हैं। ओके, अब कंप्यूटर ऑडिट, जिस तरीके से हमारे पास मैनुअली ऑडिट हो रहा है, उससे उसी तरीके से हम कंप्यूटर के थ्रू ऑडिट कर सकते हैं, कंप्यूटर के अराउंड ऑडिट कर सकते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके भी ऑडिट कर सकते हैं।
ओके तो जब मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट बोल रही हूँ, एजेंडा क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एक तरीके का रिव्यू है या इवैल्यूएशन प्रोग्राम है, जिससे इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल सिस्टम में आप देख सकते हो इज एवरीथिंग अलाइन और देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, एंड इफ देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग यू कैन मेक योरसेल्फ अवेयर अबाउट इट एंड टेक करेक्टिव एक्शंस अकॉर्डिंगली। ठीक है, ताकि हम अल्टीमेटली एजेंडा है कि हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को। ओके अब आईएएस ऑडिट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, जो भी रिक्वायरमेंट, जैसे मान लेते हैं मैंने बिजनेस आपके बैंक के शेयर्स खरीदे हैं लेट्स से, ठीक है, अब मैं शेयर होल्डर होगी, मैं या एक तरीके के स्टेक होल्डर होगी जिसका इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में, इस पर्टिकुलर बिजनेस में, क्योंकि ये आपका बिजनेस नहीं हुआ या मेरा बिजनेस भी हो गया, जैसे मैंने शेयर होल्डर, जैसे मैं शेयर होल्डर बनी उस पर्टिकुलर बिजनेस की, उस पर्टिकुलर बैंक की। अब आप अगर ये बिजनेस में कुछ गड़बड़ होगी तो मेरे मुनाफों को इम्पैक्ट करेगा एज ए इंटरेस्ट होल्डर, एज ए स्टेक होल्डर, या मान लेते हैं मैंने उधार दे रखा है इस बैंक को, देन ऑल्सो एज अ क्रेडिटर आई एम अ स्टेक होल्डर, सो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड, मैं गवर्नमेंट हूँ, मेरे को टैक्स लेने हैं आपसे या इनकम लेनी है इस बैंक से, अगेन आई एम अ स्टेक होल्डर। तो सारे स्टेक होल्डर्स को कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस है कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, बिकॉज आई एम अ टीचर, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बैंक, व्हाट इज हैपनिंग इन द मैनेजमेंट साइड, मुझे तो वो दिख रहा है जो दिखाया जा रहा है, बट बैकग्राउंड में ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इंटरनल सिस्टम ऑडिट, दीज पीपल विल टेक केयर ऑफ माई इंटरेस्ट। तो ये क्या बोल रहा है? मीटिंग स्टेक होल्डर्स नीड, ठीक है, कवर करेंगे एंटरप्राइज को एंड टू एंड, जहां लूप होल है पकड़ो, ठीक है, अप्लाइंग अ सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, आपस में जिनका तालमेल बैठा हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग काम हो रहे हैं, और तालमेल बिठाते हुए कोई किसी पे ब्लेम गेम ना करे, और एक ढांचे के अंदर, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर काम किया जा पाता है थ्रू दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इसे एक होलिस्टिक ओवरऑल अप्रोच है जिससे समझ आ सके कि इज इफ यू नो बर्ड आई व्यू मिल पाएगा, इज देयर समथिंग गोइंग रॉन्ग, एंड इफ देयर इज गोइंग समथिंग रॉन्ग लेट्स टेक होल्ड ऑफ इट। ओके एंड सेपरेटिंग गवर्नेंस फ्रॉम मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी भी हमको चाहिए from the people who are managing the show and what's happening on the ground actually। ठीक है, तो ऑडिट मेथडोलॉजी में 4 फेजेस हैं, ये हमें लर्न करने हैं, यहाँ से हमारे को एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, बताइए 1 2 3 4 कौन सा आने वाला है, क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है, तो हमें क्रोनोलो क्रोनो फेज 1 इज पहले ऑडिट को प्लान करो, फेज 2 इज रिस्क को समझो कितना है, और फिर बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस बनाओ, फिर ऑडिट वर्क परफॉर्मेंस करो, एंड अल्टीमेटली रिपोर्ट तैयार करो। क्या 4 बातें करी हमने? सबसे पहले प्लान कर लो ऑडिट में चाहिए क्या, ठीक है, फिर समझो रिस्क कितनी है, और फिर अकॉर्डिंगली बिजनेस रिस्क एनालिसिस कर लो, सॉरी बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस कर लो, रिस्क तो आपने असेस कर लिए, अब बिजनेस प्रोसेस को एनालाइज करो, परफॉर्म करो, ऑडिट का जो भी काम आपका रिलेटेड होता है ना, अल्टीमेटली रिपोर्ट प्रिपेयर करो कि ऑडिट सही गया नहीं गया, सामने वाले बंदे ने हमारे साथ कोऑपरेट किया नहीं किया। ठीक है, ये हमारे पास 4 फेजेस है जब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट हम कर रहे हैं। ठीक, अब इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी, जिसको हम इंफोसेक भी बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, जब मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पर्टिकुलर एक बड़े सर्कल में, बड़े सेट में देख रही हूँ मैं, उसी के अंदर, उसी अम्ब्रेला के अंदर हमारे पास सिक्योरिटी भी आ जाती है, जिसका फोकस किसके? प्रोटेक्ट करना है। एजेंडा क्या है? प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए क्या? कंप्यूटर, कंप्यूटर के नेटवर्क और उसके लोगों को। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी एजेंडा है कि प्रोटेक्ट करना चाहती है। ऑलमोस्ट सारी मॉडर्न कंपनीज, चाहे वो नो फैमिली बिजनेसेस ही क्यों ना हो, इंडिविजुअल्स ही क्यों ना हो, ठीक है, जो भी डिजिटल रिस्क कंसर्निंग एरियाज हैं उनको टैकल कर रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी, है ना। देखो कुछ तो लॉ का एंगल है, लॉ बोल रहा है कि आपको ये फॉलो करना ही करना है, तो आप उस वजह से इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ले रहे हो। दूसरा, कहीं ना कहीं बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, और हो सकता है आपकी खुद की बिजनेस पॉलिसी भी ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस और मैनेजमेंट पे काम कर रही हो। ऑल ऑफ दीज आर द नीड्स व्हाई इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी इज सो रिक्वायर्ड। ठीक है, इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है।
अब इन जनरल तो हमने सिक्योरिटी समझ लिया, इन जनरल हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी भी समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि क्यों ज़रूरत होती है, बट अब हमें ये भी समझना होगा कि बैंक का क्या एंगल है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बैंक को ज़रूरी है, मस्ट है कि वो अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, इसलिए सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी एक ऐसा कंसर्न है जो कस्टमर चाहता है कि उसका कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी मेंटेन रहे अलग अलग लेवल्स पे, चाहे वो सेविंग्स रिलेटेड हो, कोई काउंटर पे सर्विस हम लेना चाह रहे हैं एज अ कस्टमर उससे रिलेटेड हो, है ना, कोई पैसे अपन को एटीएम से निकालने उससे रिलेटेड हो, कोई रिसाइकलिंग सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, अल्टीमेटली एज अ कस्टमर वी वांट सिक्योरिटी टू बी देयर, वी डोंट वांट अननेसेसरी थिंग्स हैपनिंग स्पेशली व्हेन मनी इज कंसर्न, इसलिए बैंक यहाँ पे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में भी है, यस दे विल हैव टू टेक केयर ऑफ द मनी एज a bank, yes. Hello. You want to say hi? Hi. She's my daughter. She has come just from school. Hello बोलना है? Hi बेटू. राम राम जी. कैसे हैं आप? बताऊंगी भी क्लास की बात, ओके? अभी बाय बाय कर दो आप. मैं क्लास फिनिश करके आती हूँ. मैंने आपको मिस किया था. पी लीजिए पानी. ठीक है, चलिए मिलती हूँ मैं आपसे 15-20 मिनट्स में. लेट मी फिनिश माय क्लास एंड आई विल कम. You can give me a hug meanwhile. You want to give me a hug? वो देखो क्या है, तो बजा लो और कान्हा से भी बातें कर लो, हम आ रही है क्लास करके, चलो. ओके गाइस, सॉरी, लेट्स कंटिन्यू. अब जो थ्रेट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी पर भी हैं वो है ईमेल का वायरस आ सकता है, कुछ ईमेल भेज देंगे उसमें वायरस होगा, लिंक क्लिक करोगे गड़बड़. फिशिंग अटैक्स, जैसे आपको वो कुछ ना, दे विल से आई एम फ्रॉम कौन बनेगा करोड़पति, आप लॉटरी जीत गया एटसेट्रा, एंड अगेन अटैक हो जाएगा, हैक करा जा सकता है आपका सिस्टम. विशिंग इज व्हाट, फिशिंग जैसा ही है, बट इसमें आपकी वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है, आपको इम्पर्सनेट किया जाएगा एंड थ्रू दैट नो क्या बोलते हैं, थ्रेट क्रिएट किया जा सकता है. एंड देन देयर इज स्मिशिंग आल्सो अवेलेबल. इसके अलावा वेलिंग है. वेलिंग किसके लिए किया जाता है? जो सीनियर सिटीजन होते हैं, ठीक है. ये सारे तरीके हैं जिससे सिक्योरिटी थ्रेट्स क्रिएट हो जाते हैं. वायरस है, डीडीओ है, जैसे मान लेते हैं मेरा ही सिस्टम है, मुझे अलाउड नहीं है मेरा सिस्टम यूज करने, बिकॉज देयर इज समथिंग फिशी दैट हैज हैपेंड, ओके. रैनसमवेयर फिरौती मांगेंगे आपसे कि इतने पैसे दो वरना हम आपका डेटा लीक कर देंगे. मैलवेयर, यहाँ पे मैलिशियस सॉफ्टवेयर कोड क्रिएट कर दिया जाता है. फिशिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. स्पीयर फिशिंग इज, ये स्पेसिफिक उन इंडिविजुअल या कंपनीज के लिए है जो बल्क में बेसिकली इकट्ठा एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप को भेज दिया जाता है. मेलिंग ऐसे बताया, सीनियर सिटीजन को फोकस किया जाता है, हाई प्रोफाइल टारगेट्स रहते हैं यहाँ पे. विशिंग में वॉइस और विशिंग दोनों का कॉम्बिनेशन, फिशिंग और वॉइस दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी. चलिए, अब इवैल्यूएशन रिक्वायरमेंट. आईटी रिसोर्सेज को कॉन्टिन्यूसली चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो डेवलपमेंट करनी हो, नए एप्लीकेशन की, कोई हार्डवेयर बनाना हो, या फिर एम्प्लॉयज से रिलेटेड बातें भी इवैल्यूएट कहीं ना कहीं इवॉल्व हो रही हैं. तो हमें क्या क्या चीज़ों पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर पे, उसके सॉफ्टवेयर पे, डेटा पे, कम्युनिकेशन चैनल पर, डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट पर भी यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा डिटेलिंग है, इसको थोड़ी देर में मैं आपको पढ़ाऊंगी आज के सेशन में. और सिस्टम के प्रोसेसेस को भी डेवलपमेंट करना होगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया. डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, रिकवरी प्लानिंग, यहाँ पे इसको एपी टीआर कर सकते हैं. दैट इज, फर्स्ट मेक योर सेल्फ अवेयर अबाउट थिंग्स, डू द प्रेपरेशन जो भी रिस्क हो सकती है,
टेस्ट करो अगर कहीं पे रिस्क दिख रही है या कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है, हो गया है, एंड अल्टीमेटली रिकवर करो, जो सिचुएशन प्रॉब्लम से पहले थी वैसे हमारे को लेकर आनी है, क्योंकि थ्रेट्स कैसे भी आ सकते हैं, वो नेचुरली भी आ सकते हैं, मैन्युअली थ्रू वायरसेस भी आ सकते हैं, कोई टेररिज्म का एक्ट भी हो सकता है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फेलियर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड विद this topic was quite done. Now let's talk, well, we are about to finish today's session. Let's finish talk about this also, which is legal framework. लॉ का ढांचा क्या बोल रहा है जब मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर रही हूँ। आज जब मैं बात करती हूँ करंट सिचुएशन में, तो बहुत सारे लीगल प्रोविजंस हैं जो पेपर बेस्ड रिकॉर्ड्स की ज़रूरत मांगते हैं, स्पेशली जहाँ पे सिग्नेचर है, कहीं पे आपका सिग्नेचर है तो आपका ओके हो गया ना, वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज़ इन कंसेंसस विद यू, है ना, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से जो ये पेपर वर्क है कहीं ना कहीं हट गया है, इसलिए ई कॉमर्स आ गया और यहाँ पर आईटी एक्ट का रोल है, जो हमारे पास CAIB में जब हम BRBL लॉ वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे और डिटेल में इसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। अगर इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो आईटी एक्ट आया था 2000 में, 9 जून 2000 के अंदर हमारे पास ये एक्ट आया था। Consequent upon the recognition of electronic records, electronic documents, electronic signature, incident amendments have also been made in few of other acts like this. Understand this. जैसे मान लेते हैं जब मोबाइल आया है ना, मोबाइल आया तो उससे कुछ और चीज़ों पे इम्पैक्ट आया, जैसे फॉर एग्जांपल आज मोबाइल की वजह से हमें टाइम, घड़ी नहीं चाहिए, वॉच नहीं चाहिए, ठीक है। आज मोबाइल की वजह से हमको अलार्म नहीं चाहिए, आज मोबाइल की वजह से हमको रेडियो नहीं चाहिए, आज मोबाइल की वजह से हमको कैमरा नहीं चाहिए, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव रिप्लेस्ड। बट आज मोबाइल है बट फिर भी हमें नेल कटर चाहिए, आज मोबाइल है फिर भी हमें स्टेपलर चाहिए, आज मोबाइल है फिर भी हमें सीजर्स चाहिए, है ना। तो आईटी एक्ट आया जिससे इम्पैक्ट हुआ कुछ एक्ट्स में, बट सारे एक्ट्स नहीं बदले, कुछ एक्ट जो बदले हमारे एज बैंकर्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट है, जिसके बारे में अगेन हम CIB में पढ़ेंगे। RBI एक्ट है, आईटी आगे ना, क्योंकि बैंक का एंगल है, पैसों का एंगल है, और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब नॉट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली इंटरनेट का एंगल है, तो आईटी एक्ट आ गया। इंडियन एविडेंस एक्ट है, हमारे सिलेबस में कभी नहीं पढ़ेंगे एज बैंकर्स, बट इट इज समथिंग दैट वाज इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ आईटी एक्ट कमिंग इनटू पिक्चर। ओके, आईपीसी है, इसका कहीं ना कहीं रेफरेंस CIB में थोड़ा बहुत देंगे, याद इतना कुछ हमको करना नहीं है, बट आईटी एक्ट आने की वजह से ये डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क या सिग्नेचर एटसेट्रा क्योंकि ऑनलाइन हो गया है, तो इन सब चीज़ों पे भी इम्पैक्ट हमें दिखा है बिकॉज ऑफ आईटी एक्ट 2000 कमिंग इनटू पिक्चर, ठीक। And with this we are done, khatam। okay, we'll meet with unit 49 in the next session, बस 2 और सेशन मॉड्यूल सी हो जाएगा खत्म, फिर हम मॉड्यूल ए पे अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट 20 और डेज में हम अपना फिनिश करेंगे मॉड्यूल ए। हम कोशिश करेंगे मॉड्यूल ए को कि 2 सेशंस एटलीस्ट रोज़ करने की, या अगर हम हफ्ते में 6 क्लासेस कर रहे हैं कोशिश करेंगे 10 क्लासेस करें, ताकि हमारा मॉड्यूल ए इन द मंथ ऑफ सितंबर ख़त्म हो जाए, या अगर हमारे को ज़रूरत लगे तो 5-6 दिन अक्टूबर के ले ले, उससे ज़्यादा हम फाउंडेशन मतलब अपने कंसेप्ट बिल्डिंग पे समय ना लगाएं। Okay, for now I'll take your leave. I'll see you in the next session. Till then, this is your friend and your teacher, CM Nidisha Dua, signing off for today. Bye bye.